जी प्रणाम। प्रणाम भैया। मैं निवेदन ये कर रहा था कि श्रीवानी जो भी अपने तरफ से हमारे जीवन के लिए उपयोगी बातें हों वो बता दें सर। कौन सी चीज बताऊं? देखो, एक स्टोरी बताता हूँ उसके पहले। एक बहुत बड़ा डाकू था, चोर। उनके इलाके में बहुत प्रसिद्ध था। तो उनकी एक छोटी लड़की थी और बोलती थी कि आपकी जैसा मैं फेमस बनना चाहती हूँ। तो वो टालता रहा। बड़ी हो गई, 21-22 साल की। तो घर में माँ नहीं थी, उसकी वाइफ पास्ट ऑन। सिर्फ दो ही लोग रहते थे। तो परेशान हो गया, हर दिन वही, मैं भी बनना चाहती हूँ आपके जैसा, आपके साथ मुझे ले चलो। तो वन डे ही टूक हर अराउंड कि पहले हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं कौन से घर में डकैती करनी है। उस घर में देखो, स्केड्यूल देखो उसका, कितने लोग आते हैं जाते हैं, कब लाइट बंद होती है, कब लोग सोते हैं, वो सब डिटेल्स। कौन से घर में अटैक करना है, वो सब डिटेल्स। बाद में वो एक दिन नक्की करते हैं और रात को जाते हैं दोनों, फादर एंड डॉटर। दे आइडेंटिफाइड ए ट्रेजरी। थोड़ा क्लोजेट था, बड़ा क्लोजेट था, ट्रंक जैसा, वुडन ट्रंक। खोला, लॉक खोल दिया पापा ने, और बेटी को बोला, चल मैं तेरे को अंदर डालता हूँ, सब सामान मुझे दे दे। अंदर रखा उसको और बाहर से लॉक मार दिया। तो बेटी तो चिल्लाती रही, ये क्या किया पापा आपने, कीप्स ऑन किकिंग। तो ये नॉइज में, सन्नाटा, सन्नाटा तो नहीं, सन्नाटे में जब नॉइज होता है बहुत ज्यादा होता है। सब लोग उठ गए, जाग गए। नौकर लोग वो दिया बत्ती लेके भाग दौड़ करने लगे। तो जो लेबरर्स, जो काम में मेड्स जो होते हैं, काम करते हैं, वो लाइट लेके आए। जो पहले जमाने की बत्ती होती है, कैरोसिन वाली, वो खोला। लैंटर्न को जैसे खोला, वैसे ही लड़की ने वो लैंटर्न को फूंक मार के बुझा दिया और अंधेरे में भाग गई। नजदीक में कुआं था, उसमें बड़ा बोल्डर डाल दिया, जैसे कोई गिर गया हो। तो जो लोग उसका पीछा करते थे वो समझ बैठे कि तो गई, अब मर गई कुएं में। चोर गया और ऐसे बड़े पैर पे वो बैठे बैठे देखती रही। सब चले गए तो घर गई, पापा आपने ऐसा क्यों किया, और पापा को मारने लगी वो। तब मेरी जान ले लेते वो लोग। तो पापा बोले कि मैं आज, तो एग्जाम पास हो गई। तुझे क्या बताऊं, क्या सिखाऊं तुझे। सो अलर्टनेस इज इम्पोर्टेंट। हर क्षण हमको पता नहीं चलता है कौन सा नॉलेज काम में आएगा। कई बार नॉलेज होता है लेकिन भूल जाते हैं। किसी ने कुछ सिखाया होता है, माँ बोलती है झूठ मत बोलना, ये भी तो सिखाया है ना, कौन पालता है। So knowledge is unnecessary. You have to decide at that moment. आपकी अलर्टनेस होनी चाहिए सिर्फ। कल गोविंद गिरी महाराज आए थे, बड़ा अच्छा भाषण दिया था उन्होंने। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई महाभारत की। 5 पांडव जब जंगल में घूम रहे थे, तरस लगी भाई लोगों को, तो पानी लेने गए, एक के बाद एक। आखिरी युधिष्ठिर जाता है तो यक्ष बोलते हैं, मेरे प्रश्न के जवाब बिना आप यहाँ का पानी नहीं पी सकते हैं।
तो ही वॉज हम्बल पर्सन। तो वन ऑफ द क्वेश्चंस यक्ष पूछते हैं धर्म क्या है, आप धर्मराज के पुत्र हो, लेकिन इसका जवाब एक ही शब्द में होना चाहिए। तो युधिष्ठिर तो फटाक करके बोल दिया, कुछ हिंदी में बताया था वो शब्द, लेकिन मुझे याद नहीं अब क्या बोल गए वो गोविंद जी। लेकिन इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होता है अलर्टनेस। धर्म इज अलर्टनेस। तो मैं सोचता रहा कि अलर्टनेस, यदि हमें धार्मिक बनना है तो अलर्टनेस लानी पड़ेगी। वो कैसे लाए? आपके मन में शांति नहीं होए, मन इधर उधर भागता रहे, स्टिलनेस न हो, स्थिरता न हो, तो अलर्ट नहीं रह पाओगे आप। मन कहीं और चलता है और कुछ होता रहता है बाहर, उसको आप प्रॉपरली आंसर नहीं दे सकते हैं। डिवाइडेड अटेंशन। फोकस माइंड करने के लिए तो एक ही रास्ता है, ध्यान। तो एक रास्ता हो गया। दूसरा स्टेडीनेस। पहला स्टिलनेस हो गया, दूसरा स्टेडीनेस। स्टेडी माइंड कैसे बनाए? माइंड स्टेडी न होना मीनिंग भागता रहता है इधर उधर। वृत्तियां जैसी जैसी हमारी पकड़ लेती है, इसलिए पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा। अपने चित्त की वृत्तियों को उसको पकड़ के रखो। क्लीनिंग से वो सब साफ हो जाता है, कि जो शाम की प्रक्रिया है। और दोनों मिलते हैं जब स्टिलनेस एंड स्टेडीनेस, तो अलर्टनेस आ जाती है। तो अपनी सिस्टम जो है बड़ी पक्की है ऐसी, फ्रॉम ऑल एंगल्स यू एनालाइज एंड सी, इट्स अ परफेक्ट सिस्टम फॉर मॉडर्न मैन। जो कुछ भी प्रश्न होए ना, सब अंदर से मिल जाते हैं। सब कुछ कोई बाहर से आपको जवाब मिला, किसी को पूछा, आपने हस्बैंड को पूछा या बीबी को पूछा, प्रश्न पूछा, जवाब भी मिला। लेकिन नोइंगली और अननोइंगली वी वेरीफाई इट विथ आवर हार्ट। नेचुरल हैबिट हो जाती है। भगवान भी सामने आके बोले कि ये जवाब है, फिर भी मन मना करेगा तो क्या करोगे आप? भगवान के बारे में किसी ने प्रश्न पूछा था बाबूजी महाराज को कि बाबूजी क्या आप ईश्वर दर्शन करवा सकते हैं? तो बाबूजी ने उनको प्रश्न पूछा, सपोज मैं ईश्वर दिखा भी दूं, आपको पता कैसे चलेगा कि ये ईश्वर है? मजाक हो जाएगा। तो कुछ भी कंफर्म करने के लिए उसके बारे में भी थोड़ा पूरा परिचय होना चाहिए। तो जब जवाब अंदर से ही आएंगे। इसके लिए ध्यान की महिमा बहुत बहुत है। प्रणब जी, आप बैठे बैठे पूछो। ठीक है। मैं ये पूछा था दादाजी कि लौकिक गुरु और परलौकिक गुरु में क्या अंतर है? काय को बचत लेता है लोगों की। एक ही समय में दो गुरु रख सकते हैं अपन। आपकी इच्छा है तो रखो। किस किस को बनाना है आपको? नहीं बाबूजी को भी किसी ने पूछा था, वो साउथ इंडिया से कोई गए होंगे शाहजहानपुर यूपी में, तो बोले बाबूजी आपकी प्रैक्टिस तो मैं करता हूँ, आपने जो बताया है, लेकिन मेरा एक गुरु और है कि। तो बाबूजी ने बताया इसमें हर्ज भी क्या है?
रख लो, उनको गुरु दक्षिणा दो, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका सेवक रहूंगा। दैट्स ऑल। एक लौकिक गुरु जैसे जो इस धरती पे उपस्थित हैं, परलौकिक मतलब जिनको हमने देखा नहीं है उनको हमने गुरु मान लिया है, तो एक समय पे हम दो गुरु रख सकते हैं क्या, कि लौकिक गुरु परलोक के परलौकिक गुरु नहीं रख सकते। अच्छा, परलोक की, जैसे हम चारी जी महाराज वो परलोक हो गए, बाबू जी महाराज परलोक हो गए। जब भी आत्मा यहाँ से विसर्जित होती है तो उनके साथ उनका सूक्ष्म शरीर भी चला जाता है। इस दुनिया में ईश्वरीय काम करने के लिए सूक्ष्म शरीर की बहुत जरूरत है। सूक्ष्म शरीर किस चीजों से बना है? चित्त, मनस, बुद्धि, अहंकार, 4 चीजों से बना है। सपोज कोई शिष्य है, उनको कुछ जरूरत पड़ गई तो ये सूक्ष्म शरीर वो काम कर लेता है उनके लिए। जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहा तो आप किसको पुकारोगे? इसलिए ये परंपरा चली आती रहती है। जब उनका उत्तराधिकारी नहीं होता है और गुरु की परंपरा पूरी हो जाती है। कभी कभी जैसे किसी भी देवी या देवताओं को इंसान गुरु मान के मतलब कार्य करता है, तो वो सही है कि गलत है? गीता में से उनका जवाब ढूंढो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गुरु जो देव देवतियों की पूजा करते हैं वो उनके हद तक पहुंचते हैं। जो मेरे बारे में तपस्या करते हैं वो मुझे पाते हैं। उनका स्थान, उनकी महिमा देव देवियों से बड़ी उत्तम है। देव देवियां, gods and goddesses, they are like ministers doing the nature's work. Should we worship a chief minister of Madhya Pradesh? We should not. Let him do his job, that is his business. जैसे इंद्रदेव है, सूर्य देव है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको वो करने दो, उनको अप्रिशिएट करो, उनसे अनुग्रहित रहो। उनको भी किसी ने बनाया है, जिसने हमको भी बनाया है, उनको पकड़ो। दूसरा चीज बताता हूँ कि लेडीज लोग को खास पता होता है इसका। जब डिलीवरी होती है ना, बहुत कठिन होता है, पीड़ा। As soon as baby is delivered, baby begins to रोने लगता है, क्राई। यदि बच्चा रोएगा नहीं तो डॉक्टर्स, नर्सेस सब भाग दौड़ करेंगे टू मेक द बेबी रिससिटेट, ब्रीथ। फिर भी नहीं रोएगा तो उसकी माँ रोएगी, क्योंकि जो साथ में आना था वो नहीं आया। उसको आप भगवान कहो या ईश्वर कहो या परम आत्मा कहो या आत्मा कहो या जीव कहो या लाइफ फोर्स कहो, कहने से कुछ कहानी बदलती नहीं है। जो है सो है, और जो है वो आपके साथ अभी भी है। उसके बिना आप ध्यान भी नहीं कर सकते, नौकरी भी नहीं कर सकते। आज रात को बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, सुबह आपका क्या होगा? Your dead body will be transported to भोपाल। तो इतनी पावरफुल चीज है जो हमें जीवन देती है, जीवन दाता है, वो हमारे अंदर है। उनको कभी हम थैंक यू नहीं बोला, कभी भी किसी ने नहीं बोला। बाहर खोपड़ी तोड़ते रहते हैं, ये माता, वो भगवान, वो भगवान। ये भी मान्यता है।
और मान्यता आपको किसने सिखाई? शुरुआत हुई माँ बाप से। माँ बाप को पूछो आपको किसने सिखवाया, बोलेंगे मेरे माँ बाप ने सिखाया। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आध्यात्मिकता में जब आते हैं तब जो मान्यता है उससे शुरुआत होती है। हम अनुभूति की ओर चलते हैं आध्यात्मिकता में। जब तक हमें अनुभूति नहीं होती है तब तक मानते नहीं है। वो आध्यात्मिकता है। जहाँ मानते हैं वो धार्मिक चीज हो जाती है, ऊपर चली हो जाती है। कुछ बुरा हो जाता है तो भगवान को गाली देते हैं, क्यों हुआ? हर दिन पूजा पाठ करता हूँ फिर भी ऐसा हो गया। तो हमारी श्रद्धा बहुत सुपरफिशियल रहती है। मानते तो हैं लेकिन अपने आप के लिए मानते हैं, प्रेम नहीं है। जब तक वो कुछ न कुछ फेवर करता रहता है तब तक वो मानते रहते हैं। आध्यात्मिकता अनुभूति होती है, उससे भी परे जाना है। एक बार अनुभूति हुई ईश्वर की तो काफी नहीं है। जैसे हम किसी दोस्त के वहां जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटैलिटी होती है, वहाँ खाना पीना सब मजा करो, 3 महीना वहां रहो, बहुत रहीश है। अंदर अंदर आपको क्या कहलाएगा? काश मैं उनके जैसा होता, है ना, इतना ही श्रीमंत। तो श्रीमंती का अनुभूति और श्रीमंत बनना दो अलग चीज है। ईश्वर की अनुभूति और ईश्वर जैसा बनना वो अलग चीज है। सो हार्टफुलनेस इज ऑल अबाउट दैट एक्सपीरियंस थ्रू आध्यात्मिकता, बिकमिंग थ्रू रियलिटी, असलियत। एंड चांस मिले तो उसका भी त्याग कर देना है। अब जर्नी अपने आप आगे चलती रहती है, उसके लिए कोई नाम नहीं है। These are servants of nature, उनको अपना काम करने दो, क्योंकि उनके मोक्ष के लिए भी वापिस आना पड़ता है उनको। वो भी गीता में बताया है, देव देवी को भी उनके मोक्ष के लिए ये भूमि पे आना पड़ेगा। आप तो हो ही हो, आ ही चुके हो, तो उसका अपॉर्चुनिटी लो। ये समझदारी रखनी चाहिए हमको और लोगों को भी बताना है। श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा मत रखो। और श्रद्धा अनुभूति के बाद ही होती है, पक्की श्रद्धा, और बार बार होनी चाहिए।